हमारे जो तिवारी जी के हत्यारे थे उसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 5 लोगों की जमानत हो गई, जिससे हम जो आज खतरा बना है हमारे सर पे। वो कब आए और कब हम मेरा मर्डर करके चले जाएं। एक मुख्य साजिशकर्ता तनवीर हाशमी जो अभी भागा हुआ है आरोपी, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। यही है सरकार की न्याय, यही है सरकार की कानून कि 3 साल हो गए अभी उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की चीखें गूंजी और लखनऊ के जहन में 18 अक्टूबर 2019 की कड़वी यादें ताजा हो गईं, जिसमें हिंदू नेता कमलेश तिवारी की कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और फिर जांच पड़ताल के बाद कुल 13 अभियुक्त का नाम सामने आया था, जिसमें 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने हिंदू नेता कमलेश तिवारी के कार्यालय में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में ताजा जानकारी के लिए यूपी तक की टीम कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी के पास पहुंची और इस दौरान कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी की आंखें नम हो गईं। वो भावुक हो गईं। हालांकि उन्होंने अपने आप को संभालते हुए यूपी तक से बात की और कहा कि उनके पति की हत्या में 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और वहीं 8 लोग जेल में हैं। जिन 2 लोगों ने हत्या की थी वो भी जेल में हैं, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता तनवीर नेपाल भाग गया और फरार चल रहा है। कमलेश तिवारी की पत्नी का कहना है कि जब उनके पति की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको अपने आवास पर बुलाया और 5 लाख रुपए देने की बात कही। लेकिन उनका कहना था कि हमारे हिंदू नेता शिशिर चतुर्वेदी, जो कि हमारे पति कमलेश तिवारी के साथ रहते थे, उनके मित्र थे, उनके दबाव बनाने पर सरकार ने 15 लाख रुपए दिए। लेकिन आखिर हम 15 लाख रुपए में अपने 3 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पति तिवारी जी की हत्या में कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 5 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जिन लोगों की जमानत हुई है उनसे हम लोगों को खतरा बना हुआ है और वो कब आकर हमारा मर्डर करके चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप भी देखिए यूपी तक से कमलेश तिवारी की पत्नी की खास बातचीत। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की चीखें गूंजी और लखनऊ के जेहन में 18 अक्टूबर 2019 की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं, जिसमें हिंदू नेता कमलेश तिवारी की कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस वक्त हमारे साथ कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो मुख्य साजिशकर्ता थे, मुख्य आरोपी थे, वो उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। साथ ही साथ नौकरी का वादा सरकार की थी, मुआवजे को बढ़ाने की बात भी कही थी, अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस है, उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि अभी तक क्या कुछ सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे नौकरी देने के, आपके बेटे को क्या नौकरी मिली, मुआवजे कितना अभी आप सरकार की तरफ से आपको मिला है, और जो आरोपी थे, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई। जो हमारे पति हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जी की हत्या, निर्मम हत्या हो गई थी लखनऊ में, उस समय योगी सरकार ने मुझे अपने आवास पे बुलाया। उस शिशिर चतुर्वेदी हमारे हिंदूवादी नेता, हमारे सहयोगी, जो कि तिवारी जी के साथ हमेशा रहते थे, तो उन जो है वहाँ पे जब हम लोग गए तो 5 लाख देने का वादा किया। शिशिर चतुर्वेदी के कहने से वो 15 लाख हमको सरकार से मिला। अब उस 15 लाख में हम अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, अपने 3 बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। और हमारे जो तिवारी जी के हत्यारे थे उसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 5 लोगों की जमानत हो गई, जिससे हम जो आज खतरा बना है हमारे सर पे। वो कब आए और कब हम मेरा मर्डर करके चले जाएं। एक मुख्य साजिशकर्ता तनवीर हाशमी जो अभी भागा हुआ है आरोपी, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। यही है सरकार की न्याय, यही है सरकार की कानून कि 3 साल हो गए अभी उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया। अभी क्या हमारी जो है हमारी मर्डर करवाना चाहती है क्या सरकार, कि अभी एक और मर्डर होना चाहिए जिसमें वो और राजनीति करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमको एक गरीबी रेखा के नीचे एक आवास मिला हुआ था, जिसमें चारों तरफ वहाँ मुसलमान, वो भी रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं। क्या मेरा भी वहाँ मर्डर करवाना चाहती है योगी सरकार। हम वहाँ एक बार भी देखने नहीं गए। सरकार ने आपको आवास दिया है? आवास वहाँ पे मुझे दिया गया था। कहाँ पर दिया गया है? ये दुबग्गा है, गरीबी रेखा के नीचे जो मिल रहा था वही आवास है, जिसको हम आज तक देखने नहीं गया। वहाँ अगल बगल सारे मुसलमान रहते हैं। वो आवास योगी सरकार अपना वापस ले ले, मुझे वो आवास नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को लेकर के अगर रोड पे बैठेंगे तो भी अपने जान की सुरक्षा तो करेंगे, लेकिन वहाँ हम मार दिए जाएंगे रोज। ये बताइए कि जिन्होंने हत्या की थी, 2 मुख्य जो हत्यारे थे, वो अभी कहाँ हैं?
मुख्य आरोपी जो आज जेल में बंद हैं, उनके कहने से सुप्रीम कोर्ट से, उनके एप्लीकेशन देने से सुप्रीम कोर्ट से उनको यहाँ से हमारा केस लखनऊ से ट्रांसफ़र इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। अब वहाँ हम जाते हैं तो हमें जाने आने के लिए, हमको वहाँ पे जाते हैं, हमारे जान का खुद का खतरा है। वहाँ हम अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। मेरे पास एक सुरक्षा गार्ड है, एक सुरक्षा गार्ड वो अपनी जान बचाएगा कि हमको बचाएगा। आज हम कब मार दिए जाएं मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मेरे पति के हत्यारों को जो हैं वहाँ के, जो मोइनुद्दीन और अशफाक, उनको तत्काल फांसी दी जाए। मुझे यही, और जो योगी तरफ से मुझे आश्वासन मिला था मेरे बेटे की नौकरी के लिए, वो नौकरी दी जाए और हमें जो हमारी 50 लाख की मांग थी उसको पूरा किया जाए। अन्यथा हम लोग, अगर ये नहीं पूरा किया जाएगा 15 दिन के अंदर, तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जा कर के अपने तीनों बच्चों को लेकर और आत्मदाह कर लेंगे। ये बताइए कि जो जिस तरीके से बता रही हैं मुख्य साजिशकर्ता भी फरार है, तो ऐसे में उनसे भी खतरा रहता होगा आपको, मुख्य साजिशकर्ता, क्योंकि वो तो फरारी है। 5 लोगों को जमानत भी मिल गई है और आपका केस भी लखनऊ से जो है प्रयागराज ट्रांसफ़र हो गया। हमारा केस जो है, इस समय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक थे जिस समय तिवारी जी की हत्या हुई है। उस समय ब्रजेश पाठक के हमारे वकील जो केस देखते थे तिवारी जी का, वो वहाँ गए और उनसे बोले कि हमारा केस फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए। ब्रजेश पाठक के पास 2 बार दौड़ चले जा करके, लेकिन हमारा केस फास्ट ट्रैक में अभी तक नहीं चला। तो अब हम किस न्याय भीख मांगने कहाँ जाएं कि हम अपने केस के लिए, अपने न्याय के लिए हम किसका दरवाज़ा खटखटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से उम्मीद लगा रखते हैं, सरकार से उम्मीद लगाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे पति के हत्यारों को कम से कम फांसी दी जाए और हमें न्याय मिले, क्योंकि हम लोग इतना परेशान, अपना हम जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना दुखी हो गए हैं अपने ज़िंदगी से कि हम अपने बच्चों को लेकर के हम कहाँ चले जाएँ। हम ये चाहते हैं कि हमको सरकार न्याय दे। ये बताइए कि आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? मुझे, आपके 3 बेटे हैं, क्या कोई काम भी कर रहा है इसमें, मतलब 3 बेटों में, या कैसे चल रहा है जीवन यापन? मेरे कोई बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और मेरा बड़ा बेटा अभी LLB कंप्लीट कर रहा है, और मेरे बच्चों के पास कोई जो है रोज़गार नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम मेरे बड़े बेटे को अगर नौकरी मिलती है तो हमारे बच्चों का, 2 बच्चों का, मेरे और मेरा जीवन यापन हो सके। हम यही चाहते हैं सरकार से। तो क्या अभी नौकरी को लेकर क्या फिर कभी बात हुई सरकार से आपकी? सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? कुछ बात हुई, आपने कभी बात करने की कोशिश की सरकार से उसके बाद से? मैं सरकार से कई बार, हमने जो अवनीश अवस्थी गृह मंत्री थे सरकार, योगी सरकार के पास, वो उनके पास फाइल गई, लेकिन वो फाइल योगी सरकार तक नहीं पहुंची, योगी जी के पास नहीं पहुंची, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम हाई कोर्ट में याचिका डलवाया था, उससे हाई कोर्ट से आदेश मिला कि 2 महीने में इसकी नौकरी के लिए सुनवाई की जाए, लेकिन उसके लिए अभी भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। अच्छा, ये बताइए कि उदयपुर में भी एक कन्हैया लाल नामक शख्स की हत्या कर दी गई, वो दर्जी थे, इसको कैसे देख रही हैं? जिस दिन से कन्हैया लाल की हत्या हुई है उस दिन से मुझे खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई उसी तरीके से मेरी पति की भी हत्या यहाँ हुई थी। तो मुझे वही चीज़ याद आ जाती है कि मेरे पति की इसी तरीके से निर्मम हत्या हुई थी। तो हम ये चाहते हैं जिस तरीके से ये आतंकवादी हत्या करके चले जाते हैं और हम लोग सिर्फ सरकार या न्याय का सहारा देखते रहते हैं कि हमको सरकार न्याय दे, सरकार न्याय दे। इनको 10 साल जेल में रखते हैं और इनको वहाँ जीवन यापन करने के लिए 10 साल जेल में डाले रहते। तो हम ये चाहते हैं कि इनको तत्काल फांसी दी जाए, जैसे कि परिवार जो पीड़ित होता है उसको, उसके दिल को सुकून मिले। और हमारे हिंदूवादी नेता तिवारी जी मुख्य पक्षकार जन्मभूमि के रहे, 15 साल उन्होंने 15 बार वो जेल गए और लाठी खाई और उनके ऊपर रासुका लगा। 11 महीने के बाद वो छूट के आए, उसकी पैरवी हमने खुद किया। हरिशंकर जैन उस समय हमारे हाई कोर्ट के वकील थे, तो उसमें मैंने पैरवी किया था। तो मेरे पति कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, एक हिंदूवादी नेता थे, हिंदुओं के लिए काम करते थे।
तो कम से कम अगर हमारा यही अगर वो है कि हम एक हिंदू हैं, एक हिंदू को एक इस तरीके से न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग किसके आएंगे दरवाज़ा खटखटाने। मुझे ये योगी सरकार से बस एक मांग है कि मेरे बेटे को नौकरी और मेरे जो है पति के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। बस हम योगी सरकार से यही उम्मीद करते हैं। किरण तिवारी ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है जो कि काफी गंभीर है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन का ध्यान इस ओर कब केंद्रित होता है। लखनऊ से यूपी तक के लिए सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट।